आज एक्सरसाइज 13 की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का टॉपिक ले रहे हैं अपन। सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक तो अपने को दे रखा है कि सब क्वेश्चनों में टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। यानी दो क्यूब हैं या घन है, ठीक है ना, उनका आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी आपको क्या दिया गया है, घन का आयतन, और वो कितना है बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब या घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब 64, आप साइड निकालेंगे बेटा उसकी, तो साइड कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब दो क्यूब है बेटा, ऐसे दोनों एक जैसे ही हैं, इनको पास सटा के बना दिया ऐसे पास सट रहे हैं, ये बराबर से ऐसे पास सट के, ठीक है ना। आप देखिए बेटा, अब जो नया क्यूब बना, क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया। ये दो क्यूब थे, ये कितनी हो गई, जैसे ये 4 और ये 4, कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है ना। यानी क्यूबॉइड का डायमेंशन या घनाभ की विमाएं लिखें तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई एक भुजा। ब्रेथ कितनी आएगी बेटा, 4, और हाइट केवल एक ही बदलेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एक लंबाई चेंज हो गई। अब ये घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको बोलें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या था बेटा, 2 ब्रैकेट LB/BH प्लस HL। L कितनी हो गई, तो ये आ गया 160 यानी 160 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर आएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बेटा, घन का। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल इज इन फॉर्म ए होलो स्पेयर माउंटेड इन ए होलो सिलेंडर, यानी एक अर्धगोला है इस तरह से, ये होलो स्फीयर हो गया, और इसमें क्या है बेटा, होलो सिलेंडर इसके ऊपर है, ठीक है। इस तरह की शेप बनेगी। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। इसका ये डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल 30। टोटल हाइट ऊपर से लेके नीचे तक, यहां तक। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। बर्तन के जो आंतरिक भाग है उसका सरफेस एरिया निकालना। देखो सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे देखा जाए तो
एक सिंपल सी थ्योरी है कि आप सोचो कि ये खोखला बर्तन है, अंदर से आप इसको कहाँ कहाँ स्पर्श कर सकते हो। देखो आप यहाँ, ये खाली है तो ऐसे इसके हाथ लगा सकते हो ना चारों तरफ, अंदर अंदर इस तरफ, अंदर से खोखला है, आप इधर से टच कर दिया, मैंने रेड रेड मार्क जो भी चलाया वो। अब आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ, इनर सरफेस का ही पूछ रहा है ना, यानी आंतरिक भाग का आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, वो क्षेत्रफल। इसके अंदर देखिए ये जो सरफेस है, ये जो अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है नहीं, अर्धगोला बोलते हैं इसको। अर्धगोले का ये कौन सा पृष्ठ आता है, केवल वक्र पृष्ठ, यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस ये कौन सा आता है, सिलेंडर का भी CSA, यानी बेलन का भी वक्र पृष्ठ, CSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ, दोनों का बेटा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है 2 पाई r स्क्वायर, और वो आता है 2 पाई, दोनों की r समान है बेटा, इसलिए 2 पाई r मैंने कॉमन ले लिया, ये आगे r प्लस h पाई। r कितनी है बेटा, ये देखो डायमीटर 14 था तो रेडियस कितनी आ जाएगी, लेकिन हाइट कितनी आएगी, ये हाइट है सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई। बेटा ये 7 है तो ये नीचे भी कितनी आएगी, तो ये कितनी बच गई 6, बेलन की हाइट आ जाएगी 13 माइनस 7 6, 7 से 7 कट गया 44 और ये 13। समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in form the cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere on same radius, the total length and total height of the toy is 15.5 centimeter, find the total surface area of the toy। एक खिलौना है बेटा और वो शंकु के आकार का है और वो अर्धगोले के ऊपर है, जैसे हेमिस्फीयर है ना, इसके ऊपर कौन बना दिया, ऐसा है खिलौना, ठीक है ना। दोनों की रेडियस एक है तो ऊपर है, ऊपर तो शंकु है, नीचे अर्धगोला, कौन और हेमिस्फीयर है, और रेडियस कितनी है, दोनों की रेडियस एक ही है बेटा 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट कितनी है, टोटल हाइट, टोटल हाइट है, ठीक है बेटा। इसकी हाइट निकालें तो कितनी आएगी, ये नीचे वाली माइनस कर देंगे, हाइट कौन की हाइट निकालेंगे तो टोटल हाइट में से इसकी रेडियस माइनस कर देंगे, ये कितनी आ जाएगी 12। बेटा ये जितनी रेडियस होती है इतनी ये होती है, डायग्राम में थोड़ा सा ये नीचे बड़ा दिख रहा होगा। सरफेस एरिया ऑफ टॉय, खिलौने का क्या निकालना बेटा, अब बेटा अंदर से खोखला नहीं है, अब बाहर से देखेंगे। बाहर से ये फेस कौन सा फेस होता है कौन का, ये बाहर का, ये कौन सा होता है बेटा, CSA ऑफ कौन, यानी शंकु का कौन सा पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है, प्लस ये बीच का भाग तो ढक जाता है, बार बार चलेंगे अपने से, ये निकाल लिया। अब ये
CSA ऑफ हेमिस्फेयर, यानी अर्ध गोले का कौन सा पृष्ठ आएगा बेटा? वक्र पृष्ठ। समझ गए ना? शंकु का क्या आता है बेटा? पाई आर एल, और ये क्या आता है? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या बेटा? पाई आर कॉमन है, यहां एल है, एक 2 आर, पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू एल नहीं है बेटा, एल उधारी लानी पड़ेगी। कहां से लाओगे? क्योंकि आप जानते हो कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल आर एच में रिलेशन होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर कितना है? 3.5 और एच 12, 15.5 नहीं है बेटा, शंकु की केवल 12 ही है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आया 12 का, ये आ गया, प्लस कर दो, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका तो 0.5 आ गया, 12.5 आ गया, स्क्वायर रूट लोगे। ठीक है, यह क्या जाएगा? ये बेटा 0.5 बार कट गया, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, 12.5 ये आ गया 7, 11 इंटू 19.5, यार 99 और 5 कितने थे? 104 होते क्या? 10। आंसर देखना बेटा। टू 104.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबोडियल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. यानी एक ब्लॉक है क्यूबोडियल, यानी घन जैसा है। क्या है? घनाकारी तो है बेटा। ये है, इसकी साइड कितनी है? साइड यानी भुजा, इसके ऊपर हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला हाँ रखा गया है। अर्धगोलो जो यहाँ पर रोटी खाओ ना, प्यालो मंगनी प्यालो राखी, प्यालो कौन राखी? प्यालो वो हेमिस्फेयर ही है, उसको है ना उल्टो मोदो रखे हैं ऊपर, देखो ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा सर्किलर करके ऐसे, इस तरह से। नीचे का पृष्ठ उसका कैसा होता है? सर्किल जैसा, ऐसा ही तो होता है वो। ऊपर से तो एक सर्किल होता है और वो आप उल्टो रख दियो, यानी इस तरह से। तो ये कह रहा है कि जो हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है, उसका व्यास क्या हो सकता है बेटा? बड़े से बड़ा इसके बराबर, इसकी साइड के बराबर, यानी कितना डायमीटर हो सकता है? समझ गए बात? भाई बड़ा सा बड़ा उसके ऊपर रखे हुआ जाने वाला हेमिस्फेयर कितना होगा जिसका डायमीटर 7। ग्रेटेस्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टोटल सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सॉलिड, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। तो देखिए बेटा, एक तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें, प्लस इसका कौन सा फेस आएगा? ये, क्योंकि देखो इसके ऊपर मोदा रख दिया तो नीचे वाली तो जगह लुकी गई, इसका सर्किल, तो इसका क्या आ जाएगा? CSA ऑफ हेमिस्फेयर, यानी अर्ध गोले का
कौन सा पृष्ठ आएगा? वक्र पृष्ठ। हो गया बेटा? लेकिन नहीं हुआ। देखिए ये क्यूब है, इसके ऊपर ऐसे रख दिया। मैंने एक सिंपल सी थ्योरी बताई कि जैसे अपन बाहर से टच कर सकें, वो सरफेस एरिया मान लो। आपने ये रखा, ये देखो ये सर्किल वाला पार्ट, इसके ऊपर से ऐसे तो फेर लोगे, इधर से भी फिर जाएगा। लेकिन ये जो ऐसे उल्टा रख दिया, ये जगह गन की थी और वो रुक गई। आप यहाँ इस जगह में आप पूछ सकते हो क्या? ये रखने के बाद ये जिसके पहला के नीचे जो जगह आएगी वो जगह आप पूछ सकें के, तो वह जगह क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। और वो सर्किल भाग है क्या को? हेमिस्फीयर को। माइनस वर्ताकार भाग है उनको पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। यो तो पूरा निकाल दियो और यो उनके ऊपर जो ढके गए हो वो तो माइनस करना ही पड़ेगा। क्यूब को क्या हो बेटा? साइड को 6 साइड स्क्वायर, 6 भुजा का स्क्वायर, प्लस यो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी बेटा? यो पाई आर स्क्वायर बच गो। आर कितनी है बेटा? या वरा से आर निकालेंगे तो कितनी आओगी? 7 से 7 कट गई, 11, 6 नंबर 54, 5 6 24, 5 29 और ये 77 बटा 2 नहीं आओ के 2 एलसीएम ले लेंगे। 7 8 15, 15 और 1 16, 6 का आंसर पॉइंटों में तो डिवाइड कर दो। ये आ गया आपका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट out from one face of cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. यानी बेटा एक घन है डब्बा, अभी तो बनाया था ना वैसे ही। इसकी साइड कितनी है? भुजा L। गन की साइड या भुजा कितनी दे रखी है? L। इसमें से प्यालो काट लियो, यो खड़कन बनाओ तीनों काट कर अइया ऐसे कट कर लिया बेटा, इस तरह से। ये है ना, ये आपको दिख नहीं रहा लेकिन है, ये कट कर लिया, ये उंडो कर लियो, ठीक है। अब जो बच गया और इसका डायमीटर कितना है? L। L कट के तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी बेटा? मीटर सेंटीमीटर कुछ तो होगी, इसमें दे रखी है। चलो L है तो अपन L बटे 2 आ गए, समझ गए इसके रेडियस। अब बचा हुआ उसका एरिया निकालना है, रिमेनिंग एरिया यानी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने आपको बताया कि जहां टच कर सकते हो, एक तो पूरा निकाल दो, ये क्या निकाल दो? टीएसए ऑफ क्यूब, घन का पृष्ठ निकाल देंगे सारा, प्लस बेटा देखिए पहले तो आप घन में तो ऐसे पूरा टच ही कर सकते थे, अब इन्होंने खोद के नीचे ऐसा बना दिया सर्किल जैसा, तो बढ़ गए ना। वो कितना बढ़ा? 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, केवल उसका वक्र पृष्ठ ही तो बढ़ा। सीएसए उन्होंने लकड़ी में खोद के बनाए, क्या बढ़ा उसका? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात और देखो, यो ऊपरलो भाग तो काट के हटा दियो ना, पहले इसको आप टच कर रहे थे इसलिए इसको क्या करोगे? ये बात समझने की, ध्यान से देखो एक बार, ये तो पूरा फेस आ गया, इसके अंदर ये खोद के बनाया, इसको खोद के बनाया तो ये फेस नीचे, इसका सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर यानी वक्र पृष्ठ अर्धगोले का बनेगा। और वो बनेगा, वो क्या एरिया आता है? 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा वो, तो ठीक है, ये तो आ गया।
लेकिन ऊपर पहले आप उस फेस को टच कर रहे थे, उस पृष्ठ को टच कर रहे थे, लेकिन अब खोद दिया तो वो जगह पाई आर स्क्वायर उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब ये इस तरह की बजाय ये इस तरह से खोद दिया। उखड़ उखड़ होता है ना, आप चूरमा कुट्टा नीचलो, चूरमा कुट्टा वो निचला भाग की तरह, वो निचलो तो सिलेंडर की जो है, लेकिन सेम यदि वो क्यूब का रूप में है तो वो कड़ो कर दियो। इसलिए इसमें क्या करना है बेटा, माइनस करना है। समझ गए माइनस क्यों किया? ये क्या होता है बेटा, 6l स्क्वायर, यहां से क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, 6l स्क्वायर पाई है, आर कितनी है बेटा, कटा है तो काट दो, नीचे कितना है वो 14, चेक करो बेटा। आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते। 1/4, हाँ देखो, इसने यदि आंसर मिलाना चाह रहे हो तो पाई की वैल्यू नहीं रख रहा, 6l स्क्वायर प्लस पाई का पाई रहने दो, ये l स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। तो आप इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 1/l स्क्वायर भी ले लिया, l स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या आएगा बेटा 24 हो जाएगा प्लस, हाँ ये क्या, ये आपका आंसर आया।